सुभाष बाबू से जब पूछा गया कि आप जब जब देश आज़ाद कराएंगे तो किस प्रकार का शासन चाहेंगे, तो सुभाष बाबू ने कहा कि मैं डिक्टेटरशिप ले आऊँगा और अधिनायकवाद से मैं सरकार चलाऊँगा। रुपया टीचर तनख्वाह पाता है और 30,000 लड़के का फीस है। आप कौन सी शिक्षा नीति आपकी है? अब कागजी अपराध हो रहे हैं, ब्रेन वाले अपराध हो रहे हैं, सब बड़े लोग कर रहे हैं जो मानसिक रूप से ज़्यादा डेवलप हैं, विकसित हैं, वो उसके माध्यम से साइबर क्राइम हो रहा है। आज तक कहाँ सरकार पकड़ पा रही है, कहाँ कोई कर पा रहा है। ये जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, भाजपा कह रही है 400 पार, क्या है इसमें, क्या लगता है आपको? नहीं, जैसे मान लीजिए कोई भी कह सकता है, कोई भी लड़का इम्तहान दे के आता कहता पापा 5 का 5 की हैं, जब रिजल्ट निकलता तब मालूम होता है। हर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है माननीय योगी जी 6 महीना के लिए हमारे यहाँ आ जाए। विदेश का जो संसद है, सीनेट है, पार्लियामेंट है, विदेश के लोग कह रहे हैं कि हमको ऑन डिपोटेशन दे दिया जाए। नमस्कार, मैं आदर्श द गोरखपुर टाइम्स से। कहा जाता है कि जब तक हमारा समाज जागृत नहीं होता है तब तक लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। अभी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, तो गोरखपुर की जो जागृत जनता है, जो सुबह उठकर अपने स्वास्थ्य के साथ साथ समाज का भी ख्याल रखना चाहते हैं, उनसे हम बात करने के लिए आ चुके हैं वी पार्क में। तो हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो वर्तमान परिदृश्य है, जो क्षेत्र का विकास है, जो देश में जो चुनाव चल रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है। नमस्कार। जैसे आपने अभी कहा कि जनता को जागरूक होना चाहिए, तो जागरूक का सबसे बढ़िया उदाहरण यह है कि 60-65 साल जिसका शासन रहा, उसको ही जागरूक जनता उठा करके बीजेपी को ले दी। अब और क्या चाहिए? इससे अधिक जागरूकता क्या होनी चाहिए, बोलिए? अगर सब कुछ ठीक ही रहता तो कांग्रेस को क्यों छोड़ करके लोग बीजेपी को पकड़ लेते? तो इनकी योजनाएं हैं, इनका जो कार्य है, आप भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, तो बढ़िया है ही है। और थोड़ा बहुत गड़बड़ तो सिस्टम है, एकदम बेहतर तो नहीं हो सकता। और सरकार की योजनाएं गड़बड़ नहीं होती हैं, उनके अधिकारी कर्मचारी कितना उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, कितना बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, यह देखना चाहिए। और कोई खास गड़बड़ नहीं है, इनका सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, आगामी भी इनका बनना चाहिए। कहा जा रहा है कि विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अब देखिए, चुनाव की जो स्थिति है, अब उसको मात्र विकास ही नहीं किया जा सकता है। जिस पार्टी को जिस ढंग से चाहते हैं कि वोट हमको मिल जाए, उस भाषा का इस्तेमाल करके वह वोट मांग रहे हैं। अब उनको उस भाषा पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो समय बताएगा। इसमें धर्म भी है, आरक्षण भी है, और ये आपका क्या नाम है, जाति भी है, धर्म भी है। तो राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब इस समय घालमेल चल रहा है। जिसको जहाँ जिस प्रकार से मतदाता को लुभा सकते हैं, वह वाणी बोल करके वह लेने की इच्छा कर रहे हैं। मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो बैलेट बॉक्स बताएगा। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि जो आपने कहा धर्म और राजनीति की बात की, कि भाजपा जो है वो हिंदू मंदिर, राम मंदिर पे राजनीति कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा की जो तिथि रखी गई वो भी 24 जनवरी रखी गई, 2024 में कराया गया। तो इसके पीछे क्या सच्चाई, क्या लगता है? कोई बहुत सच्चाई नहीं है। धर्म, भगवान पर और ईश्वर पर कहीं कोई बहस नहीं होना चाहिए, आस्था पर कहीं किसी को बहस नहीं करना चाहिए। हर पार्टी को विकास के मुद्दे पर जो भी लड़ाई लड़ना चाहें, भ्रष्टाचार पर होना चाहिए, शिक्षा पर होना चाहिए, ये सब उठ करके उसी पर लड़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और मंदिर, सभी धर्मों का, सभी जातियों को, सभी संप्रदाय को, सबको धर्मों का पालन करना चाहिए। सरकार में भी कहती है और आपके संविधान भी लिखा है, उस पर जो विपक्ष कहता है इसका कोई माने नहीं है। तमाम सरकार में बुराइयां हैं, उसको उनको उजागर करना चाहिए। धर्म वरम की बात बहुत प्रासंगिक नहीं है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है विपक्ष के लिए। अब महंगाई देखिए, इतना खर्च हो रहा है देश में, इतना विकास हो रहा है, तो महंगाई बढ़ेगी। और जब तक सब लोग संपन्न नहीं होंगे, बेरोजगारी दूर नहीं होगी, नौकरी पेशा में नहीं आएंगे, अब आर्थिक स्थिति से जो कमजोर है उसको वो महंगा लगेगा। और जो आर्थिक स्थिति से बहुत ऊपर उठ चुका है, यहीं आपके शहर के 20 किलोमीटर की जो आबादी है, उसको गुण तक पानी पीने को नहीं मिल रहा है। और जो 80,000 1 लाख तनख्वाह पा रहा है, उसके लड़के रोज 500 के आइसक्रीम खा रहे हैं, उसको महंगाई नहीं दिख रही है। तो जहाँ संपन्नता है, जहाँ पैसा है, जहाँ आर्थिक रूप से समृद्धशाली है, वहाँ महंगाई नहीं है। अब जो बेकार है, निठल्ला घूम रहा हो, तो कहेगा ही कहेगा महंगाई है। एक बेरोजगारी को बहुत बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अब बेरोजगारी तो अब सरकार को देखना चाहिए, भरसक को देख नहीं पा रही है। इस मुद्दे पर तो हम सहमत हैं कि बेरोजगारी है, और सरकार को जितना ध्यान अन्य मुद्दों पर से रख रहे हैं, उससे अधिक बेरोजगारी पर रखना चाहिए, और शिक्षा नीति पर रखना चाहिए, स्वास्थ्य भी रखना चाहिए।
वो शायद सरकार नहीं कर पा रही है। शिक्षा नीति तो 2020 में लाई गई नई शिक्षा नीति, क्या लेकिन शिक्षा जो नीति है महाराज, 3,000 रुपया टीचर तनख्वाह पाता है और 30,000 लड़के का फीस है। आप कौन सी शिक्षा नीति आपकी है? गांव में एक नर्सरी स्कूल खुला हुआ है या शहर में खुला हुआ है प्राइवेट कॉलेज, उसमें 40,000 बच्चे की फीस है और एक बेरोजगार लड़का जो MSc BSc किया है वो पढ़ा रहा है, उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये है। क्या उससे एक्सेप्ट करते हैं को पढ़ाएगा? अभी कौन सी नीति है? उनका रिकॉर्ड जाके उनका बैलेंस शीट देखिए तो इतना अंतर है। पहले जो शिक्षण संस्थाएं खुलती थीं वह जन उपयोगी और शिक्षा और साक्षर बनाने के लिए खोली जाती थी। आज अर्थ कमाने के लिए खोली जा रही हैं, लाभ के लिए खोले जा रही हैं। तो जहां उद्देश्य गलत हो जाएगा वहां तो दिक्कत होगी। वर्तमान में कहा जा रहा है कि जो अपराध का ग्राफ है, अगर वो बढ़ रहा है तो उसके पीछे वजह बेरोजगारी है। ये तो शुरू से रहा है, लेकिन अपराध का ग्राफ जो है वह यह वर्तमान सरकार जो योगी जी की सरकार है वह तो रोक ही दी है। कहीं अपराध थोड़ा है, सभी अपराधी जेल में है या शहर छोड़ के भाग गए हैं। अपराध तो शून्य के बराबर है। हाँ, एक नीति बताई जाती है, कहा जाता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। हम विभिन्न क्षेत्रों में गए तो जब तक नैतिक रूप से लोग सही नहीं होंगे भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। जैसे मान लीजिए एक पिताजी अपने लड़के को नर्सरी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो अगर वो स्लेट चुरा करके लाता है तो कहते हैं कि क्यों तुम स्लेट चुरा करके लाए हो, हैं? वापस कर दो। किसी बच्चे का पेंसिल नहीं चुराना चाहिए, वो शिक्षा देते हैं। और उन्हीं का लड़का जब सरकारी नौकरी पाता है और लूट करके वहाँ से ले आता है तो कहते हैं कि हमारा बड़ा बेटा बहुत कमासूता है, अच्छा धन कमाता है, वह लायक है, और छोटा हमारा थोड़ा बेवकूफ़ है, सीधा है। तो जब माता पिता भी धन देख करके नैतिक रूप से गिर जा रहे हैं तो ये कैसे खत्म होगा? ये जब जन जन सुधरेगा, सबके अंदर नैतिक बल आएगा ऊपर से नीचे तक, तब यह सुधरेगा। अब एक ऑफिस में एक ईमानदार है, उसको लोग बेवकूफ़ कह रहे हैं और टॉप टू बॉटम सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, तो ये कैसे ठीक होगा? एक और आपको बता दें भ्रष्टाचार पर, कोई भी अपने लड़की की शादी खोजता है तो दामाद बहुत बढ़िया खोजता है। एक दारू पीने वाला पिता भी अपनी बेटी का ब्याह दारू पीने वाले से नहीं करता है, उसकी वहाँ भी उसकी सोच ऊंचा है। लेकिन दामाद वो बेईमान खोज रहा है, वह जो ऐसी नौकरी वाला दामाद खोज रहा है जहाँ ऊपर की आमदनी हो। तो जहाँ हम लोग का स्तर इतना गिर गया है कि दामाद भी, हम अपनी बेटी भी बेईमान के हाथ में देने को तैयार हैं कि उसकी आय ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा कमाता है, वह विभाग बढ़िया है। तो इसमें सरकार का बहुत दोष नहीं है, उसमें समाज का दोष है। सब लोगों को सुधारना चाहिए, ये सब होना चाहिए, बड़ा मुश्किल है। ये जवाहरलाल नेहरू के रिजीम से ही भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। एक ब्रिटिश पत्रकार से इसकी जांच कराई गई थी, तो भ्रष्टाचार पर वो लिख दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने कराया था जांच को, तो उसने लिख दिया था लास्ट में कि इस सरकार को आप नहीं चला रहे हैं, भगवान चला रहे हैं। जहाँ इतने आदर्श लोग थे, आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था। और उसका कारण भी है, सुभाष बाबू से जब पूछा गया कि आप जब देश आज़ाद कराएंगे तो किस प्रकार का शासन चाहेंगे, तो सुभाष बाबू ने कहा कि मैं डिक्टेटरशिप ले आऊँगा और अधिनायकवाद से मैं सरकार चलाऊँगा, 2 साल में डिक्टेटरशिप चलाऊँगा। गांधी जी से पूछा गया, उन्होंने कहा मैं तुरंत प्रजातंत्र लाऊँगा। तो जो कैद से छूटे लोग, जो पीड़ित दलित शोषित थे, सब एक ही बार छोड़ दिया गया, सब लोग स्वतंत्र हो गए। तो भ्रष्टाचार में भी स्वतंत्र हो गए, नौकरी में भी स्वतंत्र हो गए, पढ़ने भी हो गए। सुभाष बाबू उसको रोके थे कि हम 2 साल में सिविक सेंस सिखाऊंगा, आचार संहिता सिखाऊंगा, कैसे घर में रहा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो वो जो कंट्रोल करते शायद वह होता, लेकिन वो रह ही नहीं गए, तो क्या बताया जाए। पहले जो अपराध होते थे वो बहुत छोटे स्तर के अपराध होते थे, अब कागजी अपराध हो रहे हैं, ब्रेन वाले अपराध हो रहे हैं, सब बड़े लोग कर रहे हैं। जो मानसिक रूप से ज़्यादा डेवलप हैं, विकसित हैं, वो उसके माध्यम से साइबर क्राइम हो रहा है। आज तक कहाँ सरकार पकड़ पा रही है, कहाँ कोई कर पा रहा है। अब साइबर क्राइम चेक करने के लिए आपको BTech M.Tech करना पड़ेगा ना, कंप्यूटर साइंस से आपको महारत हासिल करना पड़ेगा, तब ना आप जाएंगे। एक बात हो रही चल रही है गुंडा मुक्त प्रदेश की, तो हो ही गया है। अब इससे अधिक गुंडा क्या चाहते हैं? अब और क्या चाहते हैं भाई? माननीय योगी जी जैसा शासक आपको देश में मिला, आप लोगों को नहीं दिख रहा है। ये जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, भाजपा कह रही है 400 पार,
क्या है इसमें, क्या लगता है आपको? नहीं, जैसे मान लीजिए कोई भी कह सकता है, कोई भी लड़का इम्तहान दे के आता है, कहता पापा 5 का 5 की हैं, जब रिजल्ट निकलता तब मालूम होता है। तो उनका सोच कोई बुरा नहीं है, 400 पार कहने का कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए अधिक उन्नत के लिए, अधिक लाभ लेने के लिए, अधिक वोट पाने के लिए, अधिक सीट निकालने के लिए ये कह रहे हैं तो उनका निजी विषय है, वो तो रिजल्ट आएगा मालूम हो जाएगा। अभी कह देना जब गुप्त मतदान हो रहा है तो झूठ है, उसमें यह कह देना कि कम मिल रहा अधिक मिल रहा या अतिशयोक्ति होगी, ये किसी को भी नहीं कहना चाहिए। प्रदेश का क्या हाल है? प्रदेश में क्या लग रहा प्रदेश है? तो आपका उत्तर प्रदेश 1 नंबर चल रहा है, सब लोग इससे सीख रहे हैं। हर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है माननीय योगी जी 6 महीना के लिए हमारे यहाँ आ जाए। विदेश का जो संसद है, सीनेट है, पार्लियामेंट है, विदेश के लोग कह रहे हैं कि हमको ऑन डिपोटेशन दे दिया जाए, योगी जी को हमारे यहाँ 6 महीना शासन करा लें। इससे बढ़िया शासन कहाँ मिलेगा आपको योगी जैसा? अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव, क्या क्या हो रहा है, सब तो बढ़िया ही। गोरखपुर में विकास की बात की जाती है, कहा था कि बहुत विकास हुआ, तो क्या आपको लगता है विकास हुआ है? बहुत हुआ है, और न हुआ है न कभी भविष्य में होगा। और हम लोग चाहते हैं कि योगी जी का जब तक जीवन हो तब तक वह गोरखपुर को देखें करें। या 60 साल में जो नहीं हुआ है वो आज हो रहा है, और उसका लाभ भी उठा रहे हैं लोग। नहीं, एक आरोप लगाया जाता है कि 1989 से तो महाराज जी आप मटका ही यहाँ पे वो रहा है इन सीटों पे, लेकिन प्रभुत्व रहा है, कोई दूसरी पार्टी यहाँ नहीं आ पाई है, तो विकास पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों अरे हो वो रहा है? शासन में थे ही नहीं, जब शासन में थे तो अपना कर रहे हैं। पावर नहीं उनके पास था, एमपी हो जाने से नहीं सब ताल फोकरा केल्ला बन जाएगा। वो जब शासन में हुए हैं, पावर में हुए हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं। देखिए योगी जी अभी देखिए एक एक नाले को, एक एक सड़क को अपने स्वयं जा कर के देखते हैं। जनता के हित के लिए जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, आज तक कोई मुख्यमंत्री किया ही नहीं है। जनता के बीच में एक बड़ी समस्या आ रही है कि रोड को 3 बार 4 बार खोदा रहा है बनने के बाद, फिर कभी सीवर लाइन, कभी पाइपलाइन। योजना आयोग की देन है, वो प्लानिंग सही नहीं है। जब विकास होता है तो ऐसे ही होता है। मान लीजिए कुछ हो गया कि बढ़िया हो जाए, वो लगा कि नहीं ये जनता के लिए ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, तो उसको तोड़ दिया जा रहा है। तो और बेहतर भी हो रहा है ना। रोटी जल जाती है, फिर दूसरी रोटी नहीं बनाई जाती है। घर में झगड़ा थोड़ा होता है, रोटी खराब हो गई दूसरा रोटी बना गया कि उसके लिए जाके FIR किया जाएगा, ये कोई बात नहीं है। दूसरी रोटी बनाई जाएगी, अच्छी बनेगी, खाएंगे, वही चीज़ है। तो पूरे गोरखपुर जो है गड्ढे गड्ढे है, सब जगह हो रखे कहीं हैं। गड्ढा नहीं है महाराज, हम समतल, कहाँ गड्ढा दिखाई दे रहा है। सारा जो है जो ऐसा कहा जा रहा है, कई योजनाएं जो पिछली सरकारों में चलाई गई उसको भी वर्तमान सरकार ध्यान नहीं दे रही है। गलत कह रहे हैं। पिछली सरकारें जो योजनाएं बना करके चली गई, संजोग से वो पूरा नहीं कर पाए, उसको माननीय योगी जी ने पूरा कर दिया। एक कहा गया कि नाम बदल दिया गया है अरे उसका। नाम तो जैसे मान लीजिए अपना अपना है, आपका लड़का पैदा हो रहा है तो आपका नाम आपके माता पिता रखते हैं कि जाके कांग्रेस वाले रखेंगे। हमारा है तो हम रखेंगे, आप आइएगा, जो चाहिएगा करिएगा, हम रोकने जा रहे हैं। लड़का हमारा है, धन हमारा है, जायदाद हमारी है, सत्ता में हम है तो हम नाम रखेंगे कि कांग्रेस वाले या सपा वाले या बसपा वाले रखेंगे। ये कौन सी बात है? एक कहा जाता है कि जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं यहाँ के, जो प्रत्याशी हैं, वो उनको बाहर से क्यों लाया गया, क्यों गोरखपुर ही किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया? बीजेपी का उन लोगों का अपना निजी मामला है, किसको रखते हैं क्या करते कहा हैं। जाता है कि महाराज जी अपनी सीट सेफ रखना चाहते हैं, इस वजह से किया जा रहा है। महाराज जी की हमेशा सीट सुरक्षित रही है। महाराज रवि किशन से सुरक्षित रहेगा और किसी से रहेगा? महाराज जी की कीमत बाहर है, जाकर के देखिए। वो आपके प्रदेश में भी प्रचार कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो महाराज जी कहाँ गोरखपुर के अकेले रह गए? यह कहना गलत है कि अपना आप दूसरे की सीट जा करके वो दिला रहे हैं। अगर इस लायक होते नहीं तो पार्टी उनको भेजती कैसे? इतना धन क्यों खर्च किया जाता? तो महाराज जी अपने को तो मजबूत है ही हैं, वो जा रहे हैं, वो लोग भी मजबूत हो जा रहे हैं। हाँ, तो महाराज जी को अगले प्रधानमंत्री का चेहरा आप देखते अरे हैं? अभी हम कैसे कहते हैं? प्रधानमंत्री के लायक तो वही हैं। हाँ। जो मुख्यमंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। तो अगर जनता चाहेगी और उनका इसी तरह से कर्म बढ़िया रहेगा तो हो सकते हैं, और हम लोग बहुत बहुत साधुवाद उनको देंगे कि वो हो जाए। हम लोग का भी सपना साकार हो, गोरखपुर के वासी हैं। तो मतलब क्यों भाई, कोई बुरा नहीं है। एक और इतने बड़े वो उनका लॉ एंड ऑर्डर है, इतना बढ़िया उनका सिस्टम है, तो उनको हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। साधु संत हैं, ईमानदारी है ही है,
कोई अपना निजी जीवन नहीं है, वह समाज के लिए और देश के लिए समर्पित जीवन है। 24-24 घंटा जो काम कर रहे हैं, ज़मीन पर सोते हैं। अब इससे बेहतर मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा? अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा। इस जन्म में मिला है तो उनका इस्तेमाल हम लोग करना चाहिए। कहाँ ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा जो जमीन पर सोते हो, बाल बच्चे माता पिता का त्याग करके मंदिर की भी सेवा कर रहे हैं, मठ भी देख रहे हैं, देश भी देख रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री का भी प्रदेश देख रहे हैं।